सारे वर्कर चाहते हैं कि गठबंधन से अलग, जैसे राहुल जी ने एक डिसीजन लिया बंगाल में, जो बिहार का पड़ोसी राज्य है, वैसा ही लगभग वैसे सारे स्टेट में डिसीजन लेने की जरूरत है। भले इसके लिए एक टर्म नहीं 2 टर्म संघर्ष करना पड़े, लेकिन कांग्रेस को अगर पुराने अवकाश में आना है तो बंगाल के पैटर्न पर डिसीजन लेने की जरूरत है। और माननीय राहुल जी तो संघर्ष के हिमायती हैं, और संघर्ष और ईमानदारी दो ही भरोसा पर चलते हैं। और इसीलिए पप्पू कहवाने के बाद भी आज वो एलओपी है, और जो बात उन्होंने देश के संदर्भ में कहा और विदेश नीति के संदर्भ में कहा, वो सारी घटनाएं एक एक करके घटती गई है। देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी सदाकत आश्रम में है, जहां पर बिहार कांग्रेस कमेटी कार्यालय है, और यहाँ हम आपको विजुअल के माध्यम से दिखा दें किस तरह से गहमा गहमी है, किस तरह से यहाँ हुजूम जो है वो आज जुटान हुआ है। दरअसल पूरा मामला हम आपको बताते हैं कि आखिर आज इतनी भीड़ इस कार्यालय में है तो क्यों है। राजीव गांधी सभागार जो है उसके अंदर भी कार्यक्रम चल रहा है, और ये उम्मीद है कि ये बैठक जो है करीब 4 साढ़े 4 बजे तक चलने वाली है। लेकिन ये पूरा अचानक से भीड़ आना और अचानक से ये बैठक जो है वो किस वजह से है, तो हम आपको बता दें कि जितने भी जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस कमेटी के, उन्हें आज बुलाया गया है। जितने भी पर्यवेक्षक नियुक्त हुए हैं उन्हें बुलाया गया है, और रणनीति जो है वो तैयार करने की कवायद की जा रही है। कोशिश की जा रही है कि जो चूक होती है चुनाव के दौरान, इसमें हम किस तरह से अपनी मजबूती को जनता के सामने रख सकते हैं, और जनता को किस तरह से हम अपने इस सरकार के यानी वर्तमान सरकार के नाकामियों को दर्शा सकते हैं। तो चलिए हम एक एक करके बातचीत करने का प्रयास करते हैं। हम आपको विजुअल के माध्यम से दिखा देते हैं कि जो स्थिति बनी है वो क्या है। कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम आपसे जानने का प्रयास कर रहे हैं, ये जो बैठक है आज, इसके मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि कांग्रेस ने अपनी एक सेना तैयार की है। जिला अध्यक्षों को का काम का एक बंटवारा हो। जिला अध्यक्ष तो किसी जिला में एक ही बन सकता है, लेकिन प्रभारियों 3-3 प्रभारियों को नियुक्त करके जिला अध्यक्ष की कामों की बंटवारा है, ताकि जनता तक हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जा सकें। इसलिए एक बहुत बड़ा सेना तैयार हुआ है, और ये सेना जनता तक जाएगी, कांग्रेस की विचारधारा को लेके जाएगी। आज़ादी की पार्टी है, और आज़ादी की पार्टी ने देश हित में जो काम किया है वो जनता को हम लोग रूबरू कराएंगे। और इसी क्रम में ये बैठक होने जा रही है, यही गाइडलाइन आने जा रही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप जनता से और उनको कांग्रेस की विचारधारा से। चुनाव के दौरान मैडम जो प्रभारी हैं, कृष्णा अल्लावरू हो या राजेश राम जी हैं, इन पे कई सवाल खड़े हुए, आरोप भी लगे। कांग्रेसी जो हैं वही आरोप लगाए कि भाई टिकट बेचा जा रहा है। तो क्या अब उम्मीद है कि ये जो सेना तैयार हो रही है वो खरा उतर पाएगी, या यह दोनों जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष या प्रभारी हैं, इन पर भरोसा जता पाएंगे कांग्रेस पार्टी के लोग? ये भरोसा ही जो आज इस जमायत को आप देख रहे हैं, और 153 पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, ये भरोसा है। ये भरोसा ही है जो 153 नाम दर्ज है, और पूरी की पूरी मीडिया में छाई भी है। और आप जहां तक बात कर रहे हैं प्रभारी और अध्यक्ष की, देखिए ये एक परिवार है, कांग्रेस एक परिवार है। किसी को कुछ मिलता है तो वो खुश होता है, किसी को नहीं मिलता है तो नाराज होता है। ये छोटे से परिवार में भी होता है। किसी को कुछ ज़्यादा मिल गया तो खुश होते हैं, किसी को नहीं मिलता था। ये आपस की हमारी मतभेद है, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, और तो कांग्रेस की प्रतिकूल ही जाएगी। मतलब मतभेद है, मनभेद तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ना मतभेद है ना मनभेद है। ये सिर्फ एक छोटा मोटा द्वेष है, जो आपस में एक दूसरे से मिलेंगे सब खत्म हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। तो भाई स्थिति यही है, और स्पष्ट कर दिया है इन्होंने कि जो मतभेद थे चुनाव के दौरान वो अब खत्म हो चुके हैं, समाप्त हो गए हैं, और यही वजह है कि आज यहाँ पे ये जुटान देखा जा रहा है, ये हुजूम देखा जा रहा है। हम कुछ और बातें करेंगे। मतभेद और मनभेद के बीच चुनाव संपन्न हुए विधानसभा के। कांग्रेस में जिस तरह के बवाल देखे जा रहे थे, आज बैठक है, अल्लावरू साहब आए हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। क्या लग रहा है किस तरह की रणनीति बन रही है? आज चुनाव का माहौल तो कोई है नहीं, और जो मनभेद और मतभेद की बात आपने कहा, इसको तो पूरा राज्य देखा कि किस ढंग का मतभेद था और किस भद का मनभेद था। गठबंधन की राजनीति में बहुत सारी समस्याएं होती है, हर दल को झेलना होता है, और इस सब को समेट के चलने की जवाबदेही गठबंधन दल के सबसे बड़े दल का होता है।
जो चुनाव जीतने के बाद उसके दल के नेता को मुख्यमंत्री बनना होता है, लेकिन उसका अभाव शायद 2020 के भी चुनाव में भी रहा और 25 के भी चुनाव में रहा, जिसका खमियाजा पूरे विरोधी दल को भुगतना पड़ा और यहाँ एनडीए की सरकार बनी। आज की बैठक बेसिकली संगठन से जुड़ा हुआ बैठक है और जिला अध्यक्षों के बनने के बाद आपको पता होगा कि 40 से 53 जिला अध्यक्ष संगठन जिला अध्यक्ष हो गए और उन्हीं लोगों का बैठक है। इसके बाद जिला में जो पर्यवेक्षक लोग हैं उन लोगों का बैठक है। एक सदस्यता अभियान का एक दौर चला हुआ है जीवन साथी ऐप के माध्यम से, उसके माध्यम से लोगों को जोड़ने का काम प्रारंभ हुआ है। गठबंधन के ऊपर किस तरह की चर्चा होने वाली है आज, चूंकि गठबंधन से भी आप लोगों की नाराजगी थी, कहीं ना कहीं विरोधाभास नजर आ रहा है। अभी गठबंधन के इशू पर कोई चर्चा का आज बिंदु नहीं है, एजेंडा नहीं है, लेकिन वर्कर हैं जो महसूस करते हैं वो तो बैठक में कहीं देते हैं। सारे वर्कर चाहते हैं कि गठबंधन से अलग, जैसे राहुल जी ने एक डिसीजन लिया बंगाल में, जो बिहार का पड़ोसी राज्य है, वैसा ही लगभग वैसे सारे स्टेट में डिसीजन लेने की जरूरत है। भले इसके लिए एक टर्म नहीं 2 टर्म संघर्ष करना पड़े, लेकिन कांग्रेस को अगर पुराने अवकाश में आना है तो बंगाल के पैटर्न पर डिसीजन लेने की जरूरत है। मतलब गठबंधन से अलग होंगे आप? बट नेचुरल माने वही है। बंगाल में उन्होंने 294 सीट पर चुनाव लड़ा, और तो वहाँ पैटर्न हर जगह स्टेट में वही अपनाना चाहिए, भले इसके लिए 2 टर्म संघर्ष काहे नहीं करना पड़े। और माननीय राहुल जी तो संघर्ष के हिमायती हैं और संघर्ष और ईमानदारी 2 ही भरोसा पर चलते हैं, और इसीलिए पप्पू कहवाने के बाद भी आज वो एलओपी है। और जो बात उन्होंने देश के संदर्भ में कहा और विदेश नीति के संदर्भ में कहा, वो सारी घटनाएं एक एक करके घटती गई है। इसलिए पप्पू कहवाने के लिए करोड़ों खर्चा करने वाले लोगों के मुंह पर तमाचा है, उनको सोचना चाहिए। आप देखे होंगे कभी प्रधानमंत्री 2 दिन पहले 2 दिन से अपील कर रहे हैं इस देश की जनता से, तो आज उनको अपील करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो अब ये मान लिया जाए साल से तो केवल मन की बात की है, जन की बात तो कभी किए नहीं है। और आज यह हालात बना है, तो यह हालात 2095-96 में भी बना था नरसिम्हा राव जी के समय, जिस समय मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, और उसके बाद के हालात में भी 2 और 3 में बना था। आर्थिक मंदी से पूरा विश्व गुजर रहा था, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व उस आर्थिक मंदी में भी जनता को भयभीत करने का काम नहीं किया। वो अपने कूटनीति, रणनीति और प्रिंसिपल से, सिद्धांत से और योजना बनाकर उस आर्थिक मंदी से देश को उबारा, और वही प्लानिंग है जिससे देश आज मजबूती के साथ खड़ा है। और निश्चित रूप से कहने में मुझे कहीं संकोच नहीं है कि कांग्रेस का ही देन है कि खदान के मामला में आज हम उस हालात में हैं कि अगर 5 साल भी आपात स्थिति रहे तो मेरे देश की 145 करोड़ जनता खाने बाहर नहीं मरेगी। तो चलिए, अब आखिरी सवाल हमारा यही है कि अब मान लिया जाए कि कांग्रेस के पंजे से आरजेडी का लंटेन अब नहीं चलेगा। देखिए, ये तो राजनीतिक परिस्थिति पर डिपेंड करता है। मोदी जी अभी कहा है आपने कि बंगाल को हम कॉपी करेंगे। मैंने तो कॉपी करेंगे मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल जी, लेकिन कांग्रेस वर्कर के नाते और कांग्रेस की हिमायती होने के नाते हमारे जैसे लाखों वर्करों की जरूर दृष्टिकोण है कि कांग्रेस को अपने आप को मजबूत करने की जरूरत है। और उसके तहत राहुल जी ने बंगाल में जो कदम उठाया, दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो कदम उठाया, उस कदम को पूरे देश में लागू करने की जरूरत है। और चुनाव के बाद परिस्थिति के हिसाब से सरकार बनाने और बिगाड़ने का जो बैठक होता है, उसमें गठबंधन की बात सोचे। बहुत शुक्रिया। स्थिति बस यही है, और जो गठबंधन की बात होती है चुनाव के दौरान, वो निश्चित तौर पर एक अलग कहानी जो है वो गढ़ते नजर आती है। लेकिन अब स्पष्ट होते दिख रहा है कि जिस तरह से राहुल गांधी अलग अलग राज्यों में चुनाव के लिए अलग तरह से डिसीजन लेते नजर आते हैं, उम्मीदतः बिहार में भी वो सीन बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। आज बैठक में कई तरह के कई मुद्दों पर, कई मसलों पर बातचीत तय हुई है। अब शाम तक स्पष्ट होगा कि किन किन मुद्दों पर मुहर लगी प्रदेश अध्यक्ष और जो प्रभारी हैं बिहार के, उनकी। बने रहिए, हम वो भी आपको दिखाएंगे, वो भी बताएंगे। बहुत शुक्रिया।